गांव के कोने पर एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ के नीचे रघु रोज सुबह अपना छोटा सा दाल चावल का ठेला लगाता था। ठेले पर एक बड़ा भगोना दाल का, एक भगोना चावल का और 2-4 कटोरियां। दिन भर में मुश्किल से 5-6 ग्राहक आते थे। उस दिन भी धूप तेज थी। रघु अपने ठेले के पास बैठा सोच रहा था कि आज फिर कितना कम धंधा हुआ। तभी एक आदमी जो रोजाना उसके यहाँ खाना खाता था। अरे रघु भाई, तुम ये ठेला चलाकर घर कैसे चलाते हो? रघु ने एक लंबी सांस ली और बोला, क्या बताऊं भैया, मुश्किल से घर का खर्च निकलता है, ऊपर से पुराना कर्ज भी है। अब तो बस इसी में गुजारा कर रहे हैं। अरे यार, दाल चावल बेच के क्या कमाओगे? कभी कुछ नया बनाने का सोचा है? नहीं भैया, दूसरा कुछ बनाना आता ही नहीं। खेत भी नहीं है कि खेती करूं। जो आता है वही बेच रहा हूं। देख भाई, अगर आगे बढ़ना है ना तो कुछ अलग करना पड़ेगा। लोग नए स्वाद के पीछे जाते हैं। ये कहकर वो चला गया। रघु की आंखों में सोच के बादल छा गए। सच कह रहा था वो। आखिर क्या बनाऊं जो लोग पसंद करें और अच्छा दाम भी मिले। उसी समय एक महिला अपने छोटे बेटे का हाथ पकड़कर आई। चल बेटा, दाल चावल खा लेते हैं। बेटा मुंह बिगाड़ते हुए बोला, नहीं माँ, मुझे दाल चावल नहीं चाहिए, मुझे बिरयानी खानी है। बेटा, यहाँ बिरयानी नहीं मिलती और वो बहुत महंगी भी होती है। चल दाल चावल खा ले। वो मना कर देता है। महिला ने मजबूरी में ठेला छोड़ दिया और बेटे को लेकर चली गई। रघु ये सब चुपचाप देख रहा था। उसके मन में एक विचार आया, बिरयानी? हाँ, लोग बिरयानी पसंद करते हैं, महंगी भी है, शायद यही बिके। शाम को जब रघु ने ठेला समेटा और घर पहुंचा तो उसका चेहरा उम्मीद से चमक रहा था। कमला, उसने अपनी पत्नी को आवाज की। क्या हुआ जी, आज बड़े खुश लग रहे हो? सोच रहा हूँ कल से ठेले पर बिरयानी बेचें। लोग पसंद भी करेंगे और मुनाफा भी अच्छा होगा। कमला चौप भी। बिरयानी? लेकिन बनाएगा कौन? मुझे तो नहीं आती। सलीम को क्यों ना पूछूं? वो होटल में काम करता है, उसे तो बिरयानी बनानी आती होगी, वो जरूर सिखा देगा। कमला हंसी। ठीक है, पूछ लेना। अगर सच में सीख गए तो हो सकता है हमारी किस्मत बदल जाए। रघु के चेहरे पर उम्मीद की किरण चमक उठी। उस रात वो देर तक बैठा तारों को देखता रहा और मन ही मन ठान चुका था, कल से जिंदगी बदलनी है, किसी भी कीमत पर। अगली सुबह रघु सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। जल्दी जल्दी नहा धोकर उसने कपड़े पहने और अपने दोस्त सलीम के घर की ओर चल पड़ा। गांव की पगडंडी पर हल्की हल्की धुंध थी, मगर रघु के कदमों में एक नई उम्मीद की रफ्तार थी। सलीम के घर पहुंचते ही दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अरे रघु, बड़े दिनों बाद आए हो भाई। हाँ यार, काम के चक्कर में समय नहीं मिल पाया। सोचा आज आकर तुमसे कुछ जरूरी बात कर लूं। अरे आओ आओ, अंदर आओ। सलीम ने उसे चारपाई पर बैठाते हुए कहा। चेहरे से तो लग रहा है कोई बड़ा फैसला लेने वाले हो। रघु ने गहरी सांस ले। सलीम भाई, तुम्हें पता है मेरी हालत कैसी है? ठेले पर दाल चावल बेच बेच कर गुजारा मुश्किल हो गया है। कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। सोच रहा हूँ कुछ नया करूं और इसी वजह से तुम्हारे पास आया हूँ। सलीम ने गंभीर होकर पूछा, क्या मदद चाहिए भाई? जो होगा मैं जरूर करूंगा। रघु ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, भाई मुझे तुमसे बिरयानी बनाना सीखनी है। सुना है तुम्हारी बिरयानी का जवाब नहीं। सलीम का चेहरा खिल गया। अरे बस इतनी सी बात, ये तो बड़ी आसान चीज है, बताता हूँ। रघु उत्सुकता से उसकी बात सुनने लगा। सलीम बोला, सबसे पहले बताओ, मटन की बिरयानी बनाओगे या चिकन की? मटन की। गांव में लोग मटन ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। सलीम ने हाथ से इशारा करते हुए समझाना शुरू किया। तो सबसे पहले मटन को अच्छे से धो लेना, फिर उसमें दही, लाल मिर्च पाउडर, खड़े मसाले, तेल, हरी धनिया और पुदीना डालकर अच्छी तरह मिक्स कर दो। इसे कुछ देर मैरिनेट होने दे। रघु उत्सुकता से उसकी बात सुनने लगा। फिर सलीम बोला, जब तक मटन मैरिनेट हो रहा है तुम चावल उबाल लो। उसमें भी खड़े मसाले और थोड़ा नींबू डालना, इससे खुशबू बढ़ेगी। फिर मटन को धीमी आंच पर पकाना, करीब 90% पक जाए तब उसके ऊपर चावल डालकर ढक दो। फिर 30 मिनट दम लगाना और तैयार। अरे भाई, ये तो सच में आसान है।
बस सही तरीके से पकाना होगा। हाँ, आसान है, लेकिन याद रखना, दम और धीमी आंच ही असली स्वाद लाती है। अगर ये सीख गए तो यकीन मानो लोग उंगलियां चाटेंगे। रघु की आंखों में चमक आ गई। बस भाई, अब ठान लिया है, मटन बिरयानी का ठेला लगाऊंगा। उम्मीद है कुछ कमाई हो जाएगी। तुम मेहनती हो रघु, यकीन मानो तेरा ठेला गांव में मशहूर होगा। शुक्रिया भाई, तुमने हिम्मत दी। अब चलता हूँ, कल की तैयारी करनी है। घर लौटकर रघु ने कमला को सब बताया। कमला मुस्कुराई। अच्छा हुआ सलीम ने बता दिया। कल देखते हैं लोग पसंद करते हैं या नहीं। लेकिन दाम क्या रखोगे? 100 रुपए प्लेट रखूंगा, सही मुनाफा होगा। ठीक है, तो फिर अभी से तैयारी शुरू कर दो। रघु के दिल में नई ऊर्जा थी। उस रात उसने बिरयानी का हर स्टेप बार बार याद किया और अगली सुबह का सपना संजोते हुए तैयारी में लग गया। सुबह होते ही रघु ने जल्दी जल्दी नहा धोकर काम शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी थकान नहीं, बल्कि उम्मीद की चमक थी। उसने ताज़ा मटन अच्छे से धोया और सलीम की बताई रेसिपी याद करते हुए उसमें दही, लाल मिर्च पाउडर, खड़े मसाले, पुदीना और हरा धनिया डालकर प्यार से मसालों में लपेट दिया। देखना, आज गांव में ऐसा स्वाद फैलेगा कि लोग खुद चल कर आएंगे। हाँ, भगवान करे आज मेरा ठेला लोगों की पसंद बन जाए। मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। रघु ने चावल उबालते हुए नींबू का रस और मसाले डाले। रसोई से फैलती खुशबू ने खुद रघु को भी भूख महसूस करवा दी। बड़े बड़े हांडों में बिरयानी भरकर उसने ठेला सजाया और गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंच गया। जैसे ही बिरयानी का पहला दम खुला, उसकी खुशबू चारों ओर फैल गई। राह चलते लोग रुककर देखने लगे। तभी कल वाली महिला और उसका छोटा बेटा वहां से गुजरे। माँ, देखो देखो, यहाँ मटन बिरयानी है। महिला चौंक गई। अरे हाँ, यहाँ बिरयानी, वो भी मटन की। चलो आज खाते हैं। दोनों ठेले के पास पहुँचे। चलो आज खाते हैं। हाँ दीदी, आज स्पेशल मटन बिरयानी है। एक बार खाकर देखिए, उंगलियां चाटते रह जाएंगी। अच्छा, कितने की प्लेट है? बस 100 रुपए की एक प्लेट और उसमें 2 बड़े मटन के पीसेस मिलेंगे। रघु ने प्यार से एक प्लेट परोसी। महिला और बेटा जैसे ही खाने लगे, उनके चेहरे खिल उठे। अरे भाई, ये तो कमाल की बिरयानी है। बेटा खुशी से बोला। महिला हंसते हुए बोली। रघु के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत दूसरी प्लेट बना दी। महिला ने खाते खाते कहा, माँ, ये तो रेस्टोरेंट से भी अच्छी है, एक प्लेट और दे दो। भैया, अब दाल चावल मत बनाना, तुम्हारी मटन बिरयानी तो लाजवाब है। इसी बीच 2 बुजुर्ग आदमी ठेले के पास आए। एक ने हंसते हुए पूछा, अरे रघु, आज क्या मटन का जायका खिला रहे हो सबको? काका, सिर्फ मटन नहीं, मटन बिरयानी है। लीजिए, चखिए। वाह, मेरी तो पसंदीदा डिश है। 2 प्लेट लगाओ। जैसे ही बुजुर्गों ने पहला निवाला लिया, एक ने उंगलियां चाटते हुए कहा, भाई क्या बात है, ये तो सच में लाजवाब बनी है। और ये मटन इतना मुलायम कि मुंह में ही घुल रहा। धन्यवाद काका, आपकी दुआ से ही तो ये सब है। धीरे धीरे ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। लोग खुशबू से खिंचे चले आ रहे थे। शाम तक बिरयानी का एक भी दाना बाकी नहीं बचा। रघु ने खाली हांडों को देखकर चैन की सांस ली और खुशी से घर लौट आया। उसने दरवाजे पर कदम रखते ही आवाज दी, आज तो चमत्कार हो गया। एक दिन में उतनी कमाई हुई जितनी महीने भर में नहीं होती थी। कमला खुशी से बोली, सच वाह भगवान, अब तो हमारा सारा कर्ज उतर जाएगा। उस रात रघु और कमला के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। घर में खुशबू बिरयानी की नहीं, सपनों के सच होने की थी। अगले दिन रघु ठेला लेकर उसी जगह पहुंचा। ठेले के पास पहले से ही ग्राहकों की लाइन लगी थी। तभी सलीम वहां आया और मुस्कुराकर बोला, अरे रघु, तुमने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया। पूरी बिरयानी की खुशबू गांव में फैल गई है। रघु हंसते हुए बोला, अरे यार, पहले खुद खा तो लो, फिर बताना कैसी है। सलीम ने सिर हिलाया। खाने की जरूरत नहीं, लोगों की तारीफें सुनकर ही पता चल गया कि तूने कमाल कर दिया है। रघु भावुक होकर बोला, भाई, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तूने मुझे रास्ता दिखाया। तेरे इस एहसान को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे यार, दोस्तों के बीच एहसान नहीं होता, तेरी मेहनत ही तुझे यहाँ तक लाई है। धीरे धीरे रघु की बिरयानी का ठेला गांव में मशहूर हो गया। अब वो सिर्फ ठेले वाला नहीं, सबकी पसंदीदा बिरयानी वाला रघु बन चुका था। गरीबी और कर्ज की जगह
उसके घर में अब खुशियों और तरक्की की खुशबू फैल चुकी थी।